साइबर अपराधियों ने फिर से रचा है जाल और फंस रहे हैं कुछ लोग, इसलिए यह कहानी आपको भी देखनी बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश मिश्रा और आप देख रहे हैं द फ्यूचर क्राइम शो। कुछ लोगों ने क्या कमाल किया है, बंगाल में पढ़ाई किए, बिहार में बेस बनाया और अमेरिका को लूट लिया। जी हां, ये साइबर क्रिमिनल हैं जो सिर्फ देश के लोगों को ही चूना नहीं लगा रहे, बल्कि भारत में बैठकर अमेरिकी नागरिकों के साथ फ्रॉड का शिकार बना रहे हैं। और ऐसे ही गैंग के लोगों का साइबर क्राइम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है, जिनकी तरकीब और उनके एजुकेशन को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। आइए आपको यह कहानी दिखाता हूं। यह कहानी नहीं है, बल्कि फ्यूचर क्राइम रिसर्च फाउंडेशन की एक रिपोर्ट है। देखिए, इस तरह का गैंग काम करता है जो टेक्निकल सपोर्ट के नाम पे वो इस तरह का मैसेज जो है हजारों की संख्या में मैसेज भेजते हैं, जो खासकर अमेरिकन्स को भेजते हैं, मेल किया जाता है उनको। और उसमें छोटे छोटे वायरस जो है होते हैं। जैसे आप अपना डेस्कटॉप खोलते हैं और मेल आता है तो एक पॉपअप आने लगता है कि योर कंप्यूटर इज़ कॉम्प्रोमाइज और वायरस इन्फेक्टेड, और अगर आप इसको ख़त्म कराना चाहते हैं तो आप इस पर कॉल करिए। तो जैसे आप कॉल करते हैं तो एक कॉल सेंटर पे कुछ लड़के बैठे रहते हैं, वो कॉल वहीं लैंड करती है और वो फिर जा कर के आपके सिस्टम का एक्सेस ले करके वो जो वायरस ये खुद भेजे रहते हैं उसको हटा देते हैं। वहाँ से हटा देते हैं तो आपका कंप्यूटर काम करने लगता है। इसके एवज में किसी से $70, किसी से $60 लेते हैं। तो ये बहुत बार ऐसा हुआ। हम लोगों ने नोएडा में रेड भी किया था, इस तरह का गैंग पकड़ा था, पूरा कॉल सेंटर बना के काम कर रहे थे। मुंबई पुलिस ने भी पकड़ा था। तो ये लड़के जो आप बात कर रहे हैं, ये बिहार में बैठ कर के कॉल सेंटर बना करके ये पॉपअप कॉल के नाम पे फ्रॉड करते थे और बोलते थे कि मैं माइक्रोसॉफ्ट के टेक्निकल टीम से बोल रहा हूँ, आपका कंप्यूटर इन्फेक्ट हो गया है, इस वायरस को हटाने के लिए $60 और $70। अमेरिकन के लिए बहुत अमाउंट नहीं होता, लेकिन आप लाखों हजारों की संख्या में लोग इसके शिकार हो रहे थे तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। और इसी तरह वो क्या काम करते हैं कि वो पूरा डेटाबेस, जो लोग टैक्स नहीं दिए रहते हैं उनका टैक्स का अमाउंट वगैरह भी वो डेटाबेस उनको मिल जाता है। तो वो अमेरिकन्स को कॉल करते हैं, थोड़ा बहुत अंग्रेजी उसी स्टाइल में बोलते हैं जैसे अमेरिकन ऑफिसर्स बोलते हैं, और वो कहते हैं कि देखिए आप FBI रेड करने जा रही है, ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी आपके यहाँ रेड करने जा रही है, अगर आप ये टैक्स अमाउंट देंगे या नहीं देंगे, देना है तो ये लिंक हम आपको भेज रहे हैं, आप इस पर पेमेंट करिए तुरंत, अदरवाइज पुलिस आप पे रेड करेगी। तो लोग डर जाते हैं और उस अमाउंट को उनके दिए हुए लिंक पे भेज देते हैं। इस तरह का गैंग भी काम कर रहा है। इस तरह के कई बार गिरफ्तारियां भी हुई हैं, जेल भी भेजे गए। दरअसल ये बंगाल का MBA पास गैंग है जो बिहार में फर्जी कॉल सेंटर बनाकर बैठा है। साइबर फ्रॉड के आरोपी पहले मेलवेयर भेजकर अमेरिकी नागरिकों के कंप्यूटर और लैपटॉप को स्लो करते हैं। इसके बाद उनके सिस्टम की समस्या को खत्म करने के नाम पर कॉल कर $20 से $25,000 की ठगी कर लेते हैं। पुलिस ने ऐसे गैंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस गिरोह का मास्टरमाइंड मौके से फरार है। दरअसल बिहार के मुनेर निवासी पिंटू साइबर फ्रॉड गैंग का मास्टरमाइंड है। उसने अपने बंगाल निवासी 3 साथी दानिश अरशद, शब्बीर अहमद और आमिर सिद्दीकी के साथ पाटिल पुत्रा कॉलोनी में एक फर्जी कॉल सेंटर डेवलप किया। उसके बाद आरोपियों ने स्काइप, टेक्स्ट नाउ और रिंग सेंटर जैसे एप्लीकेशन की मदद से फर्जी डिटेल्स लगाकर अपने अकाउंट खुलवाए। इसके साथ ही आरोपियों ने अमेरिकी नागरिकों का डेटा चोरी किया। इसके बाद आरोपियों ने पॉर्न साइट से लेकर अन्य तरीकों से लिंक उनके सिस्टम तक भेजे, और जैसे ही अमेरिकी नागरिक इस मेलवेयर लिंक पर क्लिक करते हैं, उनका सिस्टम या लैपटॉप स्लो हो जाता है और यहीं से साइबर ठग अपना काम शुरू करते हैं, यहीं से गेम करते हैं। उसके बाद इनके पास पूरी जानकारी होती है। ये उनसे कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका लैपटॉप और डेस्कटॉप ठीक हो जाए तो आपको हमें कुछ पैसे देने होंगे, और वो कहते हैं ठीक है। फिर ये उनके सिस्टम को या उनके लैपटॉप को टीम व्यूअर या एनीडेस्क या इस तरह का कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसके माध्यम से उनसे कांटेक्ट करते हैं और उनके सिस्टम पे जाते हैं। उसके बाद 20,000, 25,000 या उससे ज्यादा की चपत लगाते हैं और ये लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। जब वहां के लोगों ने यहां कंप्लेन की तो यहां की पुलिस हरकत में आई, यहां का साइबर सेल हरकत में आया और उसने कार्रवाई की। और जब कार्रवाई की तो एक बड़ा खुलासा निकल कर आया। पुलिस ने पिंटू की मदद से फर्जी कॉल सेंटर चलाने वाले दानिश अरशद, शब्बीर अहमद और आमिर सिद्दीकी को उठाया था। पुलिस की कड़ी पूछताछ में आरोपियों ने ठगी के धंधे का राज उगल दिया। इसी के बाद पुलिस ने पिंटू के घर छापा मारा। यहां से पुलिस टीम को करीब 10.5 लाख रुपए नकदी और गहने भी मिले। हालांकि पुलिस आने की भनक लगते ही आरोपी मौके से फरार हो गए।
अगर साइबर क्राइम ब्रांच की माने तो उनका कहना है कि पिंटू खुद तो काम करता ही था टीम बनाकर, इसके अलावा 3 से 4 ऐसी टीम थी जिससे वो कमीशन लेता था और उन्हें भी काम देता था। पुलिस ने कहा कि फिलहाल उस टीम की जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है, जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं और पिंटू की तलाश भी जारी है। पटना के एसपी का कहना है कि ऐसे सभी अपराधियों की कुंडली हमारे पास है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। इसलिए मैं फिर से एक बार आपसे कहूंगा कि साइबर की दुनिया में अगर आप हैं तो सतर्क हो जाइए और सावधान हो जाइए, क्योंकि कहीं भी कुछ भी संभव है। अगले एपिसोड में कुछ और रिसर्च के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।